हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले कुछ ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वाक्य जो हम जब बोल रहे होते हैं तो हम उसको बोलते बोलते क्या हो जाता है, फंस जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं ना, सोचने लगते हैं इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, है ना। तो आज ही एक ऐसे सेंटेंस हमारे दिमाग में आया जिसके सेंटेंस के लास्ट में क्या रहता है, ना चाहिए, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए, उसे रोज सुबह उठना चाहिए, बच्चों को रोज सुबह उठना चाहिए, तुम्हें मैदान में दौड़ना चाहिए ना, बच्चों को रोज 8 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ना, मुझे अपना क्लास बहुत अच्छी से पढ़ाना चाहिए, तुम्हें भी अपने क्लासेस को बहुत अच्छी तरह लेना चाहिए, हाँ, उसे डॉक्टर बनना चाहिए, है ना। हाँ, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो ना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए सेंटेंस के लास्ट में रहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में ना चाहिए रहता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो इसको बनाने का तरीका है कि शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, बस शुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और इसके पहले लगा देते हैं सब्जेक्ट। क्या लगा देते हैं? सब्जेक्ट। और इसके बाद एक आता है ऑब्जेक्ट और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है यहां लगा देते हैं रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में जो कुछ बच जाता है यहां पर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, सबके साथ उसके साथ शुड लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर जो बचा लगा दिया। चलिए एक सेंटेंस ले लेते हैं, तुम्हें रोज सुबह उठना चाहिए, हाँ, है ना। तो चाहिए चाहिए जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो एडवाइस दिए जाते हैं। जब हम अपने से छोटों को एडवाइस देते हैं या बड़े अपने छोटों को एडवाइस देते हैं ना, तो ऐसे सेंटेंसेस एडवाइस वाले सेंटेंस होते हैं। हाँ, तो तुम्हें रोज सुबह उठना चाहिए, है ना, ये असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो तुम्हें रोज सुबह उठना चाहिए, देखिए ना चाहिए, है ना, ये ना चाहिए। तो तुम्हें रोज सुबह उठना चाहिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, तुम्हें का क्या हो गया? यू, यू के साथ क्या लगाना है? शुड, यू शुड। अब उठना, वर्ब, वर्ब क्या है? उठना, उठना का मतलब गेट अप। सुबह उठने का मतलब क्या होता है? गेट अप, यू शुड गेट अप रोज सुबह, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, यू शुड गेट अप रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग हो गया, आपको रोज सुबह उठना चाहिए। अब एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, उसे गाली नहीं देना चाहिए। नेगेटिव है क्योंकि नहीं लगा हुआ है। तो जब कभी भी नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। और नॉट कहां लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, ये आप गांठ बांध कर रख लीजिए। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मॉडल है, तो मॉडल के बाद लगता है। तो ये मॉडल है, इसके बाद ही लगेगा, मतलब शुड के बाद नॉट लग जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, फर्ज करिए नहीं, यहां नहीं लिखा हुआ है, हट गया, तो उसे गाली देना चाहिए, बना सकते हैं ना। तो पहले उसे हो गया सब्जेक्ट, तो ही के साथ शुड, ही शुड, लेकिन नहीं है तो शुड के बाद नॉट लिख दिया, तो ही शुड नॉट, गाली देना का अब्यूज, ही शुड नॉट अब्यूज, उसे गाली नहीं देना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोग एक और सेंटेंस लेते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पहले लगा होता है? क्या पहले लगा होगा? क्या तुम्हें अपने माता पिता का
कहना मानना चाहिए, कहना मानना चाहिए, है ना। तो चलिए बनाते हैं, क्या पहले लिखा हुआ है, तो क्या को बंद कर दीजिए, है ना। क्या लगा हुआ है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। मैंने प्रश्न पूछ रहा है क्या तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तो क्या पहले लग गया। तो समझिए जब क्या पहले लगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, शुड को बाहर निकालना है, मॉडल है तो बाहर निकालना है, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। जैसे क्या मैंने ये हेल्पिंग वर्ब चेस्ट मॉडल है तो मॉडल, तो क्या है मतलब शुड, शुड। उसके बाद तुम्हें मतलब यू, तो शुड यू। उसके बाद भर को फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो कहना मानना का क्या होता है, ओबे, तो शुड यू ओबे, ठीक है। उसके बाद बाकी लगा दिए अपने माता पिता का, तो शुड यू ओबे, तो यू के लिए अपना क्या होता योर। अगर वह होता क्या उससे अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तो वह होता, तो वह के लिए अपना क्या होता हिज, यू है तो योर, मैं होता तो माई, हम लोग होते तो आवर, दे होता तो देयर होता अपना, ठीक है। तो शुड यू ओबे योर पेरेंट्स, हो गया क्लियर। एक और क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं लेकिन हम लोग उसको बहुत आसानी से बना नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। ये सेंटेंस आपको सरप्राइज कर देगा, इतना आसान होगा ये। चलिए, तो ये जो चौथा सेंटेंस है ना, उसको बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले WH वर्ड लिख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अगर मॉडल है तो मॉडल लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। चलिए, ये बनाने का फॉर्मूला हो गया है। अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने 3 नंबर में क्या करके क्वेश्चन बताया था, अभी क्या मैं अंदर डालता हूं, वह उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है। तो जब क्या है तो व्हाट लगाएंगे, लेकिन अगर ये क्या पहले होता, क्या उसे करना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता। लेकिन क्या जब भीतर घुस जाता है तो वो WH वर्ड का काम करता है। तो क्या मतलब व्हाट, तो सबसे पहले WH वर्ड क्या है, क्या मतलब व्हाट, हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब शुड, व्हाट शुड, उसका सब्जेक्ट उसे, ही, व्हाट शुड ही, उसके बाद वर्ब डू, मैंने करना, व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए, समझ में आया। अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो क्या वाला था, अभी मैं दूसरा लेता हूं। तुम्हें क्यों नहीं कोलकाता जाना चाहिए, जाना मतलब ना चाहिए, तुम्हें क्यों कोलकाता नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले WH, क्यों, क्यों मतलब वाई, उसके बाद हेल्पिंग मतलब शुड, वाई शुड, सब्जेक्ट क्या तुम्हें तो यू, वाई शुड यू, उसके बाद नॉट है, हाँ तो नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए वर्ब का फर्स्ट, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो वाई शुड यू नॉट, जाना मतलब गो टू कोलकाता, क्वेश्चन मार्क। तो वाई शुड यू नॉट गो टू कोलकाता, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं ये फॉर्मूला याद करके, ठीक है। तो ट्रांसलेशन इज वेरी इजी, टू टॉक टू इंग्लिश टू अदर्स, टू आवर फ्रेंड्स, टू आवर टीचर्स इज वेरी इजी। तो ऐसा ही बहुत इंफॉर्मेटिव क्लासेस और सिंपल सा फॉर्मूला और बड़े बड़े इंग्लिश के हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर देना कितना आसान हो जाता है। अगली क्लास में एक नए ट्रांसलेशन के साथ मैं आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।